हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें एनिमल किंगडम। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन करा हुआ है जिसमें मैंने उसकी टर्मोलॉजी एक्सप्लेन करी हुई है। तो आप प्लीज़ वो टर्मोलॉजी जरूर देखिएगा, उसके बेसिस पे हम क्योंकि करेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी एनिमल किंगडम के किसी फाइलम को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको यहाँ पे पहले एक फ्लो चार्ट फॉर्म में उसका डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि किस तरीके से एनिमल किंगडम फाइलम्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो एनिमल्स को सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड करा था, सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल। तो सेलुलर लेवल पे जो फाइलम आया वो था पॉलीफेरा। ठीक है, ये सिर्फ मल्टी सेलुलर एनिमल्स के करेक्टर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक है, हेटरोट्रॉपिक है। तो यहाँ पे सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन जो पॉलीफेरा एनिमल हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं, वो सबसे सिंपल एनिमल्स हैं और इनकी बॉडी में कोई भी लेवल नहीं है। सिर्फ कौन सा लेवल होता है? सेलुलर लेवल। इनके अंदर सिर्फ सेल्स है, कोई टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो ट्रांसफर करा उसमें फिर 3 कैटेगरी ले ली, असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। अगर सिलोम एब्सेंट है तो कौन से हुए? सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेलमिंथेस। स्यूडोसिलोमेट जिसमें कि फॉल्स सिलोम है, निमेटोडा। फिर सिलोमेट के अंदर आते हैं एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा। तो यहाँ पे भी मैंने 2 कैटेगरी ली हुई है, देखिए, फर्स्ट ये और सेकंड आ गई यहाँ पर ये वाली। ठीक है, तो ये जो है मीजोडर्मल सेल से फॉर्म्ड हुए हैं। जो मीजोडर्म सेल से क्या हुई है? ये ओरिजिनेट हुई हैं सिंगल सेल से एम्ब्रियो स्टेज में, मतलब सिंगल सेल से ये क्या हुए हैं? डेवलप हुए हैं। उसके बाद जो जिसमें सिलोम एंडोडर्म से डेवलप हुई है वो आ जाते हैं कौन से? ये तो एक तो इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में नोटोकॉर्ड क्या होती है? एब्सेंट। और कॉर्डेटा में क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड। फिर नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस में कॉर्डेटा को फिर हमने डिवाइड करा है किसमें? 2 ग्रुप में, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, उसके आगे एडल्ट में नहीं होती है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर क्लासेस हैं, वो मैं आगे आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, बाद में बताऊंगी कौन कौन सी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यू दिया है मैंने आपको कि किस तरीके से एनिमल्स जो है डिफरेंट फाइलम में डिवाइड हैं। पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे पॉलीफेरा सिर्फ सेलुलर लेवल शो कर रहा है। टिश्यू लेवल को हमने डिवाइड करा 3 जोन्स में। 3 जोन्स में किसके बेसिस पे करा? उसको सिलोम के बेसिस पे। असिलोमेट में सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथेस, स्यूडोसिलोमेट में निमेटोडा। फिर सिलोमेट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था, जिसमें एक में आया एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। फिर दूसरी कैटेगरी डिवाइड हुई 2 में, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। फिर उसको 2 में डिवाइड करा गया है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, सिर्फ एडल्ट में एब्सेंट होती है। और वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लेते हैं किसका? पॉलीफेरा का। ठीक, तो पॉलीफेरा जो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे सिंपल और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होगा एनिमल किंगडम के। और इनकी बॉडी सिंपल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर सिर्फ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पॉलीफेरा। पॉलीफेरा, पॉरी मतलब पोर्स, फेरा मतलब बॉडी। तो जिनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या हो गया? जिनकी बॉडी में सिर्फ पोर्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो गया? आपकी पॉलीफेरा। पोर्स बियरिंग बॉडी, पोर्स बियर बॉडी, जिनके अंदर पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स। इसीलिए इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। कॉमनली हम इसको क्या बोल रहे हैं? स्पॉन्जेस, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पे होल्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलीफेरा को पॉलीफेरा ही क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर आप क्या दोगे? क्योंकि उनकी पूरी बॉडी पर क्या प्रेजेंट है? पोर्स हैं। पोर्स बियरिंग बॉडी होती है, जिसकी वजह से उनको पॉलीफेरा बोला जाता है। फिर दूसरा, इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन,
सेकेंड मल्टीसेलुलर, डिप्लोब्लास्टिक एंड असिलोमेट। ठीक है, ये सारी टर्म्स मैंने कल आप लोग को एक्सप्लेन करी हुई, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर है, डिप्लोब्लास्टिक है और असिलोमेट है। ठीक, अब इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है मोस्टली मैरिन फॉर्म में होती है। ठीक है, मोस्टली मैरिन हैबिट। ठीक है, अब इसके अलावा ये नॉन मोटाइल होते हैं। क्या है ये? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल है तो ये सरफेस से क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस से क्या होंगे? ये अटैच्ड होते हैं। नॉन मोटाइल, अटैच्ड विद, इसी वजह से इनको जो है कंपेयर कर दिया जाता है प्लांट से। अटैच्ड विद द सॉलिड सबस्ट्रेट। ठीक है, किसी भी सॉलिड सरफेस से, किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेट से क्या हो जाते हैं? अटैच्ड हो जाते हैं। तो ये क्या है? नॉन मोटाइल। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। कॉमनली इनको स्पॉन्जेस बोला, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर, डिप्लोब्लास्टिक, असिलोमेट, मोस्टली मैरिन हैबिटेट होता है, नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि सॉलिड सबस्ट्रेट से क्या होता है? ये अटैच्ड होता है। फिर इसमें जो इनकी बॉडी होती है वो क्या होती है? इनके अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, है ना। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो इनके अंदर मिनिमल डिफरेंशिएशन होता है बॉडी डिजाइन में। बॉडी डिजाइन हैव मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिविजन्स ऑफ टिश्यू, है ना, डिवीजन इनटू टिश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी बॉडी की जो डिजाइनिंग है उनमें मिनिमल डिफरेंशिएशन है, जो टिश्यूज में डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरीके से। फिर इसमें जो है एक कैनाल सिस्टम आता है। कैनाल सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? सर्कुलेशन। इसके थ्रू क्या हो रहा है? इनकी बॉडी में जितने भी वर्क हो रहे हैं, सर्कुलेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या रेस्पिरेशन, मतलब कोई भी जो चीज है वो किसके थ्रू हो रही है? कैनाल सिस्टम के थ्रू। ठीक, तो देखिए जैसे मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस तरीके से बॉडी है इनकी, यहाँ पे पूरी बॉडी पे इस तरीके से क्या प्रेजेंट है? ये पोर्स प्रेजेंट है और ये इसकी एक ओपनिंग पॉइंट होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, और ये क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स के थ्रू वाटर इसके अंदर एंटर करता है। ठीक है, और उस वाटर के अंदर क्या होगा? उसका फूड भी होगा और गैसेस भी होंगी, है ना। तो जिसके थ्रू उनके पास क्या आ गया? नरिशमेंट आ गया, फूड आ गया, गैसेस आ गई। वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, यहाँ पर पूरा सर्कुलेट होगा और जो बॉडी की वेस्टेज होती है या जो गैस उसको बाहर निकालनी है वो इस ऑस्टिया के थ्रू, इस ऑस्कुलम के थ्रू क्या निकल जाती है? वो बाहर। तो ये सिस्टम कहलाता है इसका कैनाल सिस्टम। ठीक है, कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे इनका एक्सोस्केलेटन सिस्टम बोल सकते हो, या इनकी जो बॉडी होती है वो एक हार्ड आउटसाइड लेयर से कवर्ड होती है। बॉडी किससे कवर्ड होती है? बॉडी कवर्ड विथ हार्ड आउटसाइड लेयर। ठीक है, किसकी बनी हुई होगी? कैल्केरियस और सिलिकेशियस। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पाइक्यूल्स। यानी कि क्वेश्चन आता है कि आउटसाइड लेयर या इसका जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? स्पाइक्यूल्स। ये क्या चीज है? इसका स्केलेटन। ठीक है, हार्ड पार्ट जो होता है बॉडी के ऊपर वो स्केलेटन कहलाएगा और वो किसका बना हुआ है? स्पाइक्यूल्स। वो स्पाइक्यूल्स कैल्केरियस भी हो सकता है और सिलिकेशियस भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये स्पाइक्यूल्स होता है स्केलेटन, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। असेक्सुअल जो होगा वो किसके थ्रू होता है, बडिंग प्रोसेस के थ्रू, जेम्यूल्स के थ्रू, और बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, बाय जेम्यूल्स एंड बडिंग। ठीक है, तो ये इसमें इसके पॉइंट्स हो गए। कॉमनली इसको स्पॉन्जेस, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर है, डिप्लोब्लास्टिक है, असिलोमेट है, मैरिन हैबिटेट होती है। ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं, सॉलिड सबस्ट्रेट से अटैच्ड होता है। फिर बॉडी के अंदर मिनिमल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है जिसके थ्रू इनका सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन वो सब किसके थ्रू होगा, कैनाल सिस्टम के थ्रू। फिर बॉडी जो है हार्ड लेयर से, आउटसाइड लेयर से कवर्ड होती है, जो कैल्केरियस या सिलिकेशियस की होती है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पाइक्यूल्स, जो क्या बना रहा है, स्केलेटन। और असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिलेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, जेम्यूल्स और बडिंग के थ्रू। और इसमें जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आप क्या ले सकते हो इसके, यूप्लेक्टेला, साइकॉन, यहां लिख रही हूं मैं एग्जांपल, यूप्लेक्टेला, साइकॉन और स्पॉन्जिला। तीन एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इसके, यूप्लेक्टेला, साइकॉन और स्पॉन्जिला। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सा फाइलम हो गया, पॉरीफेरा। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, एक तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि पॉरीफेरा को पॉरीफेरा ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि पोर्स बियरिंग बॉडी होती है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम किसके थ्रू होगा, तो कैनाल सिस्टम के थ्रू। इसका स्केलेटन किसका बना होता है, स्पाइक्यूल्स के थ्रू। ठीक है, या इनमें टर्म्स के बेसिस पे इस पे पूछ सकते हैं कि कौन सा फाइलम डिप्लोब्लास्टिक होता है, कौन सा फाइलम असिलोमेट होता है। इस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, या फिर सीधा 2 नंबर में या 3 नंबर में इनके करेक्टर्स लिखने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइलम लेते हैं यहाँ पे हम सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा को हम कॉमनली निडेरिया भी बोला जाता है, और ये ऑर्गेनिज जो होंगे एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक, और इसके अलावा क्या होगा, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर और डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, एंड शो द रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वेटिक नेचर के मिलेंगे, मोस्टली एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर है, डिप्लोब्लास्टिक है। अब सेलुलर लेवल की जगह यहाँ क्या आ गया, टिश्यू लेवल। पॉरीफेरा जो था वो असिलोमेट था और सिमेट्री शो नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री आ गई और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है ये जो है क्या नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं इनके अंदर, क्योंकि ये जो है इनके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, सिलेंट्रेटा। ठीक है, जिसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट। ठीक है, ये सब टर्म मैंने उसमें लास्ट वीडियो में मेंशन करी हुई है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है इसका, इनकम्प्लीट। क्यों है इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें एनएस एब्सेंट होता है और माउथ प्रेजेंट होता है। तो माउथ प्रेजेंट हुआ, दोनों प्रेजेंट होंगे तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट, और अगर माउथ प्रेजेंट हुआ सिर्फ और एनएस एब्सेंट तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट। फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से इसको सिलेंट्रेटा बोला गया। और इसमें जो एनिमल्स हैं कुछ कॉलोनीज बना के रहते हैं,
और कुछ सिंगल सोलिटरी रहते हैं। सोलिटरी मतलब सिंगल रहना। तो इसमें जो कॉलोनी बना के रहता है वो एग्जाम्पल हो गया उसका कोरल। ठीक है, कॉलोनीज में कौन रह रहा है? कॉरल्स। और सोलिटरी में कौन रह रहा है? सोलिटरी मतलब सिंगल ही रहना, हाइड्रा। अब यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया कि कौन सा सिलेंट्रेटा कॉलोनीज में रहता है? कॉरल्स। कौन सोलिटरी रहता है? वो हो गया हाइड्रा। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे इसका, कि इसकी जो बॉडी होती है वो 2 लेयर से मिलके बनती है। बॉडी किससे मिलके बन रही है? 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ठीक है, 2 लेयर्स है, एक आउटसाइड हो गई और एक इनसाइड हो गई। ठीक है, एक बाहर की तरफ होगी और एक अंदर की तरफ होगी। बाहर वाली आउटर कवरिंग करती है और जो इनर होती है वो बॉडी की लाइनिंग को फॉर्म करती है। ठीक, अब इसमें जो होता है एक इसमें ये क्या करता है? शो द पॉलीमॉर्फिज्म। शो द पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब 2 फॉर्म होनी, है ना? यानी कि 2 जो है बॉडी की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक तो मेडुसा और एक पॉलिप। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म जो एनिमल शो करेगा वो प्रॉपर्टी कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, उनकी लाइफ में दोनों फॉर्म आती है, मेडुसा भी और पॉलिप भी। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? वो पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अलावा इनमें अपने आप को डिफेंस करने के लिए एक स्पेशल सेल्स होती है इनके टेंटिकल्स में, जिसको बोलते हैं हम निमेटोसिस्ट। ठीक है, स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग सेल्स है जिसके अंदर टेंटिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वो होती है निमेटोसिस्ट स्टेनिंग सेल्स। क्या है? निमेटोसिस्ट। ठीक है, ये निमेटोसिस्ट होती है, ये टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती है और एक टाइप का टॉक्सिन सिक्रीट करती है। और टॉक्सिन के सिक्रीट होने से ये निमेटोसिस्ट टेंटिकल्स में है। टेंटिकल्स ने क्या करा, जैसे सपोज करो ये टेंटिकल्स है और इससे यहाँ पे कोई इसका इंसेक्ट इस पे टेस्ट हुआ, टकराया इससे, तो ये टेंटिकल्स में जो निमेटोसिस्ट है तो ये एक टाइप का स्टिंग सिक्रीट करेगी और उस स्टिंग में क्या प्रेजेंट होगा? टॉक्सिन। और वो स्टिंग उस इंसेक्ट के अंदर जाकर उसको पैरालाइज कर देगा, जिससे कि वो क्या होगा? मर जाएगा। तो अपने आप को डिफेंस भी कर देता है और अपना उसको फूड भी मिल जाता है। जब वो मर गया तो उसको इजीली वो फीड कर लेता है। तो निमेटोसिस्ट क्या करता है? टॉक्सिन सिक्रीट करता है। टॉक्सिन सिक्रीट करेगा और टॉक्सिन जो है वो क्या कर देता है? पैरालाइज द ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये होता है इसका स्टेनिंग सेल्स का काम। जो इसके अंदर स्पेशल सेल है स्टेनिंग सेल्स, जो इसको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट करने में भी और फीड करने में भी इसको हेल्प करती है। क्या नाम है उस सेल का? निमेटोसिस्ट। ठीक है, निमेटोसिस्ट नाम है इसका। और इसके अलावा इसमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है इसमें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिलेंट्रेटा के कैरेक्टर एक्वेटिक नेचर में मल्टीसेलुलर डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री शो करता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है जिसकी वजह से सिलेंट्रेटा कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, एनिमल्स कॉलोनीज बना के रहते हैं कुछ, तो उसमें एग्जांपल है कॉरल, जो सॉलिटरी रहता है सिंगल ही रहता है उसका एग्जांपल है हाइड्रा, और बॉडी 2 टाइप की लेयर से मिलके बनती है, एक आउटसाइड और एक इनसाइड, उसके बीच में ये कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता सिलेंट्रेटा में,
कुछ ऑर्गेनिज्म है जो पॉलिप फॉर्म शो करेगा, पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म में बॉडी के अंदर दोनों फॉर्म होनी चाहिए, मेडुसा भी और पॉलिप भी। और इसमें स्टिनिंग सेल्स है नेमेटोसिस जो टॉक्सिन सिक्रीट करता है। टॉक्सिन के सिक्रीट होने से ऑर्गेनिज्म पैरालाइज हो जाता है और वो मर जाता है। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? बडिंग के थ्रू। अब इसमें एग्जांपल्स क्या आ गया? एक तो हो गया हाइड्रा, सी एनिमॉन, ठीक। तो आप इसके एग्जांपल ये लिख सकते हो, हाइड्रा, सी एनिमॉन है और ऑरेलिया। हाइड्रा, सी एनिमॉन, ओबेलिया और ऑरेलिया। ठीक है, ये एग्जांपल्स ले लिया हमने। और ऑरेलिया हो गया और सी एनिमॉन, ओबेलिया, हाइड्रा। ठीक है, तो ये इसमें एग्जांपल्स हो गए और यहाँ पे सिलेंट डेटा हो गया कंप्लीट। तो मैंने आज की वीडियो में आपके लिए 2 फाइलम मेंशन करे हैं, तो आप प्लीज इसको देखिए और जल्द ही मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी नेक्स्ट फाइलम के साथ। तब तक नमस्ते।